नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए साथियों, अब चर्चा करते हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी का जो करंट वाला पोर्शन है, उस करंट वाले पोर्शन पर हम चर्चा करने वाले हैं। करंट वाले पोर्शन में कुछ छोटी छोटी चीजें जो नए नवाचार के रूप में 2023 और 24 में के बारे में बात करेंगे, और एक अपन आखिरी में जो है चंद्रयान थर्ड के बारे में जो है वो विशेष रूप से हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं करंट इवेंट्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्पेस साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी करंट, लगा लो स्पेस टेक करंट। ठीक है, तो यहाँ हम करंट से रिलेटेड पॉइंट्स जो है वो पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी ये जो यूनिट है स्पेस टेक ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुखोई 30 MK1 ये क्या है। पहली हेडिंग लगाएं, कोई 30 MK1 एम के फर्स्ट। कोई 30 MK1 क्या है साथियों? सुखोई 30 MK1 जो है ये विमान है। कैसा विमान है? तो ये एक लड़ाकू विमान है। आप लिख लें, कैसा विमान है? विमान है लड़ाकू, लड़ाकू विमान है। कैसा विमान है? ये लड़ाकू विमान है। ठीक है, रेंज कितनी है इसकी? तो इसकी रेंज की बात करें तो ये 400 किलोमीटर तक इसकी मारक जाने की क्षमता है। 400 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। ठीक है, 400 किलोमीटर रेंज कितनी? 400 किलोमीटर। निर्माण किसने किया? तो रूस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों ने मिलकर जो है वो इसका निर्माण किया है। रूस और HAL। देखो, निर्माण निर्माण किसने किया? रूस प्लस HAL, हिंदुस्तान तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, इन्होंने मिलकर एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिकल नहीं, एरोनॉटिक्स है ये, तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसने और रूस ने मिलकर के जो है साथियों इसका निर्माण किया। ठीक है, इसी बात आपको याद रखना है। एक है विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट। हेडिंग लगाएं, विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट। का पहला 3D मुद्रित रॉकेट, और विश्व का पहला जो 3D मुद्रित रॉकेट है साथियों के बारे में बात करें तो इसका नाम क्या है? टेरोन फर्स्ट। क्या है? टेरोन 1 नाम है, और इसको लॉन्च किया एरो स्पेस कंपनी के द्वारा। नाम क्या है इसका? तो टेरोन फर्स्ट, टेरोन फर्स्ट इसका नाम है। और इस पहले 3D मुद्रित रॉकेट को जो लॉन्च किया वो एरो स्पेस कंपनी के द्वारा किया गया। लॉन्च, तो लॉन्च में लिख दो एरो स्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एरो स्पेस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नोट करें। एक है स्काई वॉक ड्रोन, भारत का पहला 5G ड्रोन है। करंट में अगला लिखिए, हेडिंग लगाएंगे क्या? स्काई वॉक ड्रोन, स्काई वॉक ड्रोन, स्काई वॉक ड्रोन। स्काई वॉक ड्रोन जो है ये क्या है? तो स्काई वॉक ड्रोन जो है साथियों ये भारत का पहला 5G ड्रोन है। तो यह है भारत का प्रथम
5G ड्रोन है? 5 ड्रोन है? स्काई वॉक ड्रोन भारत का पहला 5G ड्रोन का नाम क्या है? स्काई वॉक ड्रोन। एक है द्रोणी ड्रोन, और ये जो द्रोणी ड्रोन है इसका लॉन्च महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। द्रोणी ड्रोन, ड्रोन का लॉन्च किसने किया? का लॉन्च महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। द्रोणी ड्रोन लॉन्च किसने किया? महेंद्र सिंह धोनी ने। नोट करें। ओके, हो गया ये। द्रोणी ड्रोन जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 10 जनवरी 2023 को। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें 10 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023 को, 10 जनवरी 2023। देखिए इसमें आपका जो पोर्शन है अपना, जिसमें अपना नवल नवल सिस्टम वाला आएगा, ठीक है। इसमें अपना जो गाड़ियों वगैरह के बारे में, INS या नवल शिप वगैरह के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके भी आप लोगों के जो है वो करंट्स हैं, करंट के पॉइंट्स हैं। वो करंट के पॉइंट जो है वो अपन जब वो यूनिट पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड अपन तब देखेंगे। अभी अपन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो अब एक लिखो निसार उपग्रह, हेडिंग लगाएं, सार उपग्रह। सार उपग्रह, सार उपग्रह की हम बात करें तो इसका निर्माण नासा और इसरो द्वारा किया गया। पहले तो लिखो निर्माण, सार उपग्रह का निर्माण नासा व इसरो, नासा व इसरो द्वारा, नासा व इसरो द्वारा किया गया। नासा व इसरो के द्वारा किया गया। कब किया गया? 2014 में इसके लिए MOU हुआ था। 2014 में MOU, MOU कब हुआ? इसरो और नासा के बीच में 2014 में हुआ था। देखो इसका पूरा नाम जो है वो भी इन्हीं में छुपा हुआ है। अगर हम पूरा नाम देखें इसका तो N से नासा हो गया, I से इसरो हो गया, S से सिंथेटिक हो जाएगा, और A से एपर्चर, और R से रडार। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नासा इसरो, नासा इसरो, N से नासा, I से इसरो, S से क्या हो जाएगा? सिंथेटिक, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर, एपर्चर रडार। ठीक है, एपर्चर राडार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार इसका पूरा नाम है। प्रक्षेपण किया गया इसका सितंबर 2023 में। तो प्रक्षेपण, इसका प्रक्षेपण किया गया सितंबर 2023 में, से प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षेपित किया गया सितंबर 2023 में इसे क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसको प्रक्षेपित करने का? तो ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा, भूमि और बर्फ का जो है वो ये अवलोकन करेगा। उद्देश्य क्या था इसका? पहले इतना नोट कर लो, फिर हम इसके उद्देश्य पे बात करेंगे।
का उद्देश्य था पृथ्वी का अवलोकन। पृथ्वी पे एक तो भूमि देखेगा मिट्टी कहाँ कहाँ पे है और एक बर्फ कहाँ पे, इस चीज का अवलोकन करना जो है वो निसार उपग्रह का क्या था, उद्देश्य था। निसार का उद्देश्य था, ये उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए पृथ्वी का अवलोकन करना, पृथ्वी का अवलोकन करना, का क्या करना, अवलोकन करना। ठीक है, क्या देखेगा ये, भूमि एवं बर्फ तो देखेगा, भूमि और बर्फ जो है इसका अवलोकन करेगा। वजन कितना है इसका, 2800 केजी। वजन कितना है, 2800 केजी इसका क्या है, वजन है। ठीक है, निसार उपग्रह। अब बात करेंगे अपन SSLV-D2 का, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2, SSLD, SSLD-2। देखो SSLD-D2 क्या है, स्मॉल सैटेलाइट, SSLV है यार ये, SSLV-D2 तो नाम क्या है इसका, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 कब लॉन्च किया गया, 10 फरवरी 2023 को। कब, कब लॉन्च, कब लॉन्च, कब लॉन्च किया गया, तो ये जो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 जो है ये 10 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया, 10 फरवरी 2023 को। कब लॉन्च किया गया, 10 फरवरी 2023 को। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च, कहाँ से, तो SDSC कोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, कोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया, तो SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। नोट करो, एक परियोजना थी ड्रेको परियोजना, परियोजना आई एक कौन सी, ड्रेको परियोजना, ड्रेको परियोजना। ड्रेको परियोजना के बारे में अगर हम देखें तो देखिए ये नासा और DARPAC भारत दोनों के द्वारा ये परियोजना जो है वो चलाई गई। योजना किन किन की थी, नासा, ठीक है, और नासा के साथ कौन था, DARPA भारत, आरपीए भारत, DARPA भारत। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है इस उद्देश्य से जो परमाणु थर्मल रॉकेट है, इन परमाणु थर्मल रॉकेट इंजनों का परीक्षण करने के लिए, उद्देश्य क्या था इसका, परमाणु थर्मल रॉकेटों का, परमाणु थर्मल, परमाणु थर्मल रॉकेटों के परीक्षण के लिए, रॉकेटों के इंजन के परीक्षण के लिए इंजन का परीक्षण करने के लिए, परमाणु थर्मल रॉकेटों के इंजन परीक्षण के लिए ये परियोजना चलाई गई। के लिए परमाणु थर्मल रॉकेटों के, परमाणु थर्मल जो रॉकेट है इन परमाणु थर्मल रॉकेटों के
जन के परीक्षण के लिए जो है ये परियोजना चलाई गई। नोट करें। एक है एक्सोस्केलेटन। क्या है? एक्सोस्केलेटन। ना नोट कर लो, अगले बिंदु पर बात करेंगे करंट इवेंट। एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन। चलो हेडिंग लगाइए आगे। एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन। देखो, एक्सोस्केलेटन क्या है? भारत का प्रथम चौपाया रोबोट है ये। तो यह भारत का प्रथम चौपाया रोबोट है। का प्रथम चौपाया रोबोट है। कितना वजन है इसका? 25 kg वजन, सॉरी, ये कितना वजन उठा सकता है? तो ये 25 किलो वजन जो है उसको उठाकर सैनिकों के साथ चल सकता है। तो यह रोबोट 25 जी वजन उठाकर सैनिकों के साथ चल सकता है। 25 किलो वजन उठाकर और क्या, हाँ, सैनिकों के साथ ये चल सकता है। एक है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन। जे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन। जे अब्दुल कलाम सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन जो है वो चेन्नई के पास चेंगलपट एक जगह है और एक है पट्टीपोलम, उस गांव में शुरू किया गया है। तो यह मिशन चेन्नई के पास, मिशन चेन्नई के पास, चेन्नई के पास चेंगलपट, चेन्नई के पास चेंगलपट, और चेंगलपट के अलावा एक स्थान और है जिसका नाम है पट्टीपोलम। चेंगलपट व पट्टीपोलम, चेंगलपट व पट्टीपोलम नामक, चेंगलपट व पट्टीपोलम नामक गांव में किया गया, गांव में किया गया है। मुख्य रूप से चेन्नई आपको याद रखना है, ठीक है, नोट करो। हो गया ना? हो गया तो अगला पॉइंट लिखेंगे करंट में। यहाँ पर देखिए, चीन के द्वारा एक संचार उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम क्या है? तो जोंग सिंग 26। जोंग सिंग 26 लिखो। जोंग सिंग
26, डोंग सिंह 26। देखो यह चीन के द्वारा, यह चीन द्वारा उड़ा गया संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह है। यह चीन के द्वारा छोड़ा गया क्या है? संचार उपग्रह है। साथ के द्वारा छोड़ा गया क्या है? संचार उपग्रह है। एक है वन वेब इंडिया 2। वन वेब इंडिया 2 मिशन। वन वेब इंडिया 2। वन वेब इंडिया 2, ये जो मिशन है, इस मिशन के 36 जो उपग्रह हैं वो LVM 3 से के द्वारा, LVM 3 के द्वारा श्रीहरिकोटा से SDSC से छोड़े गए हैं। क्या लिखेंगे इसमें? वन वेब इंडिया 2 क्या है? एक मिशन है जिसमें, लिखो, यह एक मिशन है जिसके मिशन है के 26 उपग्रह, एक मिशन है के कितने? 36 उपग्रह। एक मिशन है जिसके 36 उपग्रह जो हैं वो LVM 3 के द्वारा, 36 उपग्रह LVM 3 के, LVM 3 के द्वारा है, जिसके 36 उपग्रह LVM 3 के द्वारा SDSC श्रीहरिकोटा कोटा से लॉन्च किए गए हैं या छोड़े गए हैं, गए हैं। एक मिशन है जिसके 36 उपग्रह LVM 3 के द्वारा SDSC श्रीहरिकोटा से छोड़े गए हैं। नोट करो। अब बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मिशन जिसका नाम है मिशन आर्टेमिस। मिशन आर्टेमिस सेकंड, लिखो, मिशन आर्टेमिस सेकंड। मिशन आर्टेमिस सेकंड। मिशन आर्टेमिस सेकंड की हम बात करें तो देखिए, मिशन आर्टेमिस सेकंड जो है ये पहला क्या है साथियों? मानव युक्त मिशन है। तो यह पहला मानव युक्त मिशन है। पहला मानव युक्त मिशन है। ठीक है, पहला क्या है? मानव युक्त मिशन। किसका मिशन है? ये नासा का मिशन है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। तो यह है नासा USA का मिशन है। मिशन आर्टेमिस सेकंड किसका मिशन है? नासा का मिशन है। और यह पहला मानव युक्त मिशन है, ध्यान रहे। इसमें 4 व्यक्ति 10 दिन चंद्रमा पर रहेंगे। मिशन में क्या होगा? मिशन के तहत तहत 4 व्यक्ति 10 दिन, 4 व्यक्ति 10 दिन तक चंद्रमा पर रहेंगे। 10 दिन तक चंद्रमा पर रहेंगे। इसके तहत 4 व्यक्ति जो है वो कितने दिन तक? 10 दिन तक कहां पर रहेंगे? चंद्रमा पर रहेंगे। आर्टेमिस मिशन समझौता जो हुआ, इस समझौते में शामिल होने वाले देशों में अगर देखा जाए तो भारत जो है वो 27वां सदस्य देश है। भारत कौन सा है? 27वां। मिशन आर्टेमिस सेकंड पहला मानवयुक्त मिशन है। ये नासा का मिशन है। इसके तहत 4 व्यक्ति 10 दिन तक कहाँ रहेंगे? चंद्रमा पर रहेंगे। और भारत इस मिशन में समझौते में सदस्य बनने वाला जो है वो 27वां क्या हो गया? सदस्य देश हो गया। देखो, भारत
आर्टेमिस, भारत इस मिशन, क्या लिख दो, भारत इस मिशन में समझौता करने वाला, इस मिशन में समझौता करने वाला कौन सा 27वां सदस्य देश, 27वां सदस्य देश है। भारत इस मिशन में समझौता करने वाला 27वां सदस्य देश है, नोट करें। आगे चलें। देखो एक टेम्पो उपकरण है, एक उपकरण का नाम है टेम्पो। अगला पॉइंट लिखो, टेम्पो उपकरण। ये जो टेम्पो उपकरण है ये किसका है? तो टेम्पो उपकरण जो है साथियों ये नासा का है और इसका काम क्या है? प्रदूषण निगरानी करना। देखो यह नासा का उपकरण है, यह नासा का उपकरण है। कार्य क्या है? देखो इसका कार्य, इसका कार्य प्रदूषण निगरानी करना है। प्रदूषण निगरानी का कार्य क्या है? प्रदूषण निगरानी करना है, टेम्पो उपकरण। एक है स्टारशिप अंतरिक्ष यान। क्या है? स्टारशिप अंतरिक्ष यान। स्टारशिप अंतरिक्ष यान, स्टारशिप अंतरिक्ष यान, इसका ये स्टारशिप अंतरिक्ष यान ये किसका है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। किसका? स्पेस एक्स का। तो यह स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। स्पेस एक्स का, स्पेस एक्स का नेक्स्ट जनरेशन, स्पेस एक्स का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है। चाहिए स्पेस एक्स का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। इसको 20 अप्रैल 2023 को परीक्षण उड़ान के बाद देखा गया कि ये क्या हो गया? विस्फोट हो गया। परीक्षण किया गया 20 अप्रैल 2023 को, लेकिन परीक्षण उड़ान के बाद ये क्या हो गया? विस्फोट हो गया। 23 अप्रैल, कितनी तारीख को? 20 अप्रैल 2023 को। 20 20 अप्रैल 2023, 20 अप्रैल 2023 को उड़ान के बाद, उड़ान के बाद यह विस्फोट हो गया। उड़ान के बाद यह विस्फोट हो गया। 20 अप्रैल 2023 को उड़ान के बाद ये क्या हो गया? विस्फोट हो गया। कौन सी उड़ान थी? परीक्षण उड़ान, ध्यान रखना, परीक्षण उड़ान के बाद, परीक्षण उड़ान के बाद ये विस्फोट हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे PSLV C-55, PSLV C-55, PSLV C-55 की अगर हम बात करें तो ये एक यान है और इस यान के द्वारा हमने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को, जिनका नाम है टेलियोस 2 और लूमीलाइट 4, इनको SDSC से अपन ने छोड़ा। देखो इस यान के द्वारा, इस यान के द्वारा सिंगापुर
इस यान के द्वारा सिंगापुर के 2 उपग्रहों, इस यान के द्वारा सिंगापुर के 2 उपग्रहों, जिनमें एक का नाम है टेलियोस, ठीक है, एक का नाम तो क्या है, टेलियोस 2, और जो दूसरा उपग्रह था उसका नाम था लूमिलाइट 4, नाम था लूमिलाइट 4, को SDSC श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, इसलिए चर्चा में रहा PSLV पाइप। नोट करें। चलिए, इससे आगे जो करंट का पोर्शन बच गया वो प्लस में अपना चंद्रयान 3, इनकी चर्चाएं जो है वो अपन करेंगे कल के सेशन में। तो कल के सेशन में हम ताज़ा अपडेट तक पूरे करंट इवेंट देख लेंगे, उसके बाद नए सेशन जब एक अपना और हो जाएगा, उसके बाद अपना ये कोर्स जो है यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन अगली यूनिट शुरू करेंगे।